राहुल गांधी जी देखिए किस तरह के से सड़क से लेकर सदन तक हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते हैं। और आप कहते हैं विरासत में, आप जैसे पत्रकार को शर्म आनी चाहिए। और आप लोग कहते हैं पत्रकार, जो भाजपाई राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं वो भाजपाई नेताओं का राहुल गांधी जी पप्पू नहीं पप्पा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, पप्पू कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण, पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं और 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। अमित शाह हाल में वो तो कहते थे कि हम कांग्रेस से नहीं डरते हैं, लेकिन अब जिस तरह से महागठबंधन अपने तमाम जो पार्टियां मिलकर अब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने हाल में किया, अब लगातार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस युवा नेता हैं करीम साहब हैं। क्या सर, अब राहुल गांधी डर रहे हैं या फिर मोदी जी को डर लग रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग समाज का आईना है, आप लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से पत्रकार, खास करके पत्रकार जैसे लोगों पर जो हमला करवाने का काम किया है, यह देश के लिए और बिहार के लिए शर्मनाक है। और आपने पत्रकार महोदय से सवाल किया कि अमित शाह डरते हैं या राहुल गांधी डरते हैं। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब डरपोक हैं। अच्छा, डरपोक। हाँ, कैसे? जैसे इस देश में अंग्रेज़ों को जिन्होंने चापलूसी की, अंग्रेज़ों को जिन्होंने चापलूसी करने का काम किया, जो लोग दलाल थे, आज जब हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा जब उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग सवाल से क्यों डर के भाग जाते हैं? क्या ये डर नहीं है? और जब हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी अडानी अंबानी पे सवाल करते हैं और जब मोदी जी से सवाल जवाब मांगते हैं तो उनका संसद का सदस्यता गायब कर देते। क्या यह अमित शाह का डर नहीं है? क्या यह भाजपा का डर नहीं है? क्या यह मोदी जी का डर नहीं है? आप राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी इस देश के ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, क्या किसी भी मोदी जी में, अमित शाह में है हिम्मत 4000 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर यात्रा कर सके? मिला राहुल गांधी को विरासत में कांग्रेस पार्टी का पिछले 70 साल का शासन देख लीजिए किस तरह। आज भी अगर आप लोग किसी आम आदमी के मुंह में माइक घुसार देते हैं और सवाल पूछते हैं तो यह भी हक अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ है। आप कहते हैं विरासत में, राहुल गांधी जी देखिए किस तरह के से सड़क से लेकर सदन तक हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते हैं। और आप कहते हैं विरासत में, आप जैसे पत्रकार को शर्म आनी चाहिए। और आप लोग कहते हैं पत्रकार नहीं, आप लोग 2014 से पहले जो पत्रकार हुआ करती थी, 2014 से जो भारत की मीडिया हुआ करती थी, वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। जो मीडिया अब 2014 और 19 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। जो मीडिया भारतीय मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया आज भाजपा मीडिया हो गई। और आप लोग कहते हैं कांग्रेस हमेशा इस देश के लिए, इस किसानों के लिए, हमेशा सच्चाई के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ती है और जीत होती है। तो क्या राहुल गांधी इस बार टक्कर देंगे मोदी को? टक्कर तो लोग से हमने तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह ही दिया कि सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज़ बन के, युवाओं की आवाज़ बन के, महिलाओं की आवाज़ बन के, दलितों की आवाज़ बन के मोदी जी के आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं और उनसे जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। पप्पू बना दिए हैं राहुल गांधी को, बताइए। जो भाजपाई राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं वो भाजपाई नेताओं का राहुल गांधी जी पप्पू नहीं पप्पा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, पप्पू कहते हैं।
राहुल गांधी इस देश के लोकप्रिय और संघर्षी नेता हैं, और जो राहुल गांधी जो इस देश के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा के किसी भी नेता में हिम्मत नहीं है वो संघर्ष कर सके। तो कहते हैं कि भाजपा वाले हम तो आए जब से आर्टिकल 370 हटा दिए, कश्मीर का मुद्दा था वो हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। अच्छा पत्रकार महोदय, आप लोगों को कभी भी अगर मौका मिले तो ऐसे भाजपाइयों को ज़बरदस्ती उनके महक में मुँह, जैसे हम जैसे एक आम आदमी को सवाल कर रहे हैं, देश की वर्तमान हालत वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं और मोदी जी का गुणगान गान रहे हैं, ये ऐसे आप लोगों उससे भी सवाल कीजिए कि आपने जो देश के युवाओं से 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज जब वही नौजवान जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और मोदी जी के आंख में आंख डाल के नौकरी मांगते हैं, अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनको नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? एक तरह आपके पार्टी और आपके नेता नौकरी का देश के युवा और बिहार के युवाओं को झांसा देते हैं, दूसरी तरफ आपके कठपुतली पुलिस ऐसे लोगों को लाठियां बरसाते हैं। तो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। तो तारीपार के बेटे, गृह मंत्री के बेटे जो जय शाह है, अमित शाह का बेटा जो जय शाह है, फिर उन वैसे मूर्ख युवाओं को क्यों BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया है? आप लोग कुछ शर्म नहीं आती है ऐसे सवाल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो राजनाथ सिंह है, उनका बेटा आज मंत्री विधायक बने बैठे हैं। स्मृति ईरानी जो उनके बेटी आज रेस्टोरेंट किस तरह से देश के पैसा लूट को आज वो बिजनेस कर रही है, वो अपना बाल बच्चा को पकौड़ा क्यों नहीं तलवाते हैं? अमित शाह वो अपने बेटे जैसा को क्यों नहीं पकौड़ा तलवाते हैं? हम लोग को पढ़ाई लिखाई करके ये लोग सिर्फ नौकरी का झांसा देते हैं, और आप ये लोग का जो मूर्ख बच्चा है, ये लोग का जो मूर्ख औलाद है, ऐसे लोगों को आज BCCI का सेक्रेटरी और भाजपा में मंत्री सांसद विधायक बनाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आने वाले समय में बिहार की जनता, देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और लोकतंत्र और कीमती वोट के माध्यम से पूरे देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता थे, देखा आपने हमसे बात की, ये हमारे हर सवालों का विभाग से जवाब दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।